विदेश में बैठकर अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई दरिंदा अगर कोई गलत काम कर दे तो भारत की चाटुकार मीडिया उस पर कोई गिवेट नहीं करती। इस व्यक्ति को देखिए, ये व्यक्ति नरेंद्र मोदी के साथ जो नजर आ रहा है ये बालेश धनखड़ है। ये व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया में रहता है और किसी टाइम पे ये फ्रेंडशिप ऑफ बीजेपी ओवरसीज का प्रमुख हुआ करता था और नरेंद्र मोदी के साथ इसकी दर्जनों तस्वीरें हैं। और ऑस्ट्रेलिया की सिडनी अदालत ने इसे 40 सालों के लिए जेल के पीछे फेंक दिया, सलाखों में डाल दिया। आखिरकार इस व्यक्ति ने किया क्या था? इसने ऑस्ट्रेलिया में रह के 5 कोरियन महिलाओं को अपने घर पे बुलाया। जब वो लड़कियां इसके घर पे आती हैं, इसने नौकरी का लालच दिया और जब वो लड़कियां इसके घर पे आती हैं, ये उन्हें खाने और पीने के लिए कुछ चीजें देता है। पीने वाली चीजों में ये उसमें नशीली चीजें मिला देता है। जैसे ही वो लड़कियां वो जूस पी लेती हैं और नशे में हो जाती हैं, उसके बाद ये व्यक्ति नरेंद्र मोदी का जो चेला है, ये उन लड़कियों के साथ एक के बाद एक करके रेप करता है। तो ये पूरा जो था वो इस व्यक्ति का कारनामा था। इसने 5 लड़कियों को अपने घर पे बुलाया जो कोरियन थी और उन्हें कुछ खाने के लिए दिया जिसमें नशीली चीज मिली हुई थी और उनको जैसे ही नशा हुआ उसके बाद इस बीजेपी के चेले ने उन लड़कियों के साथ रेप किया। आप यकीन नहीं मान सकते हैं, अगर यही व्यक्ति किसी कांग्रेस पार्टी का होता या किसी अन्य विपक्षी दल का होता तो यही गोदी मीडिया अपने चैनल में किस कदर डिबेट कर रहा होता, ये तो आपको अंदाजा होगा। और गोदी मीडिया इस आदमी का बिल्कुल भी पीछा नहीं छोड़ता। और क्या ये खबर गोदी मीडिया में नहीं आई होगी, लेकिन इसकी चर्चा कहीं भी नहीं चल रही है तब जब इस व्यक्ति की नरेंद्र मोदी के साथ दर्जनों तस्वीरें हैं। ये बात आपको कोई नहीं बताएगा कि ये व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी की एक यूनिट है, एक इकाई है, उसका चेयरमैन और प्रमुख भी हुआ करता था। गोदी मीडिया तो तब भी चुप था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रज्वल रेमन्ना के लिए हाथ जोड़ के वोट मांग रहे थे। ये वही प्रज्वल रेमन्ना है जिसने 300 से ज्यादा महिलाओं का रेप किया, उनका वीडियो बनाया और उन्हें वीडियो बेच के ब्लैकमेल किया। और जो भारत की चाटुकार मीडिया है, जिसके चाटुकार एंकर है, उनका एक ही काम रह गया है कि विपक्ष के खिलाफ सुपारी लेके उसके खिलाफ बोलना और विपक्ष को केवल टारगेट करना और बाकी जितने भी देश के मुद्दे हैं उनको एक तरफा कर देना। और भारतीय जनता पार्टी का ये इतिहास रहा है कि उसने हमेशा बलात्कारियों से प्रेम किया है, चाहे जैसे नंबर 1 का बलात्कारी आसाराम बापू हो। आसाराम जो बापू है वो नंबर 1 का बलात्कारी है और आज भी वो पैरोल पे खुला आजाद घूम रहा है। किसकी वजह से? भारतीय जनता पार्टी की वजह से। दूसरा है राम रहीम, तीसरा है सत्यपाल। तमाम ऐसे भारत के बलात्कारी लोग हैं जिनका भारतीय जनता पार्टी उनके लिए अपना प्रेम दिखाती है और उनके ऊपर कानून का शिकंजा जो कसा होता है उसे अपनी तरफ खींच लेती है और उनको खुले ही घूमने की आज़ादी देती है। और दूसरी तरफ जो गोदी मीडिया है, जो विपक्ष को हमलावर हमेशा रहता है और विपक्ष के खिलाफ जो सरकार से सुपारी लेता है, वो भी इन चीज़ों के बारे में कैसे बोल सकता है जब वो सत्ताई के लिए काम कर रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के इन बलात्कारियों को देखिए कि कैसे ये देश के साथ साथ विदेश में भी दूसरी लड़कियों को बुला बुला के उनके साथ रेप कर रहे हैं और जब इनके ऊपर मामला बनता है तो इसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं। और ऐसे लोग जो प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचा रहे हैं वो रेप कर रहे हैं और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही क्योंकि वो प्रधानमंत्री के साथ बैठे हुए हैं, उनके संगुखे हैं, उनके चेले हैं, तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी कैसे? तो इस पे आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके बता सकते हैं।